नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निजाता। एक समय सार परिशिष्ट अधिकार है, शक्ति का अधिकार है। बड़ा सूक्ष्म लागे तो वस्तु की स्थिति क्या चलते हैं कि अभी तक उसने ऐसा लिया ये आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूप है, उसमें कोई शरीर वाणी कर्म और पुण्य पाप का भाव नहीं है। तो उसी से प्रश्न किया तो ज्ञान मात्र भाव है तो एकांत हो जाता है। ज्ञान मात्र कहा तो निकला ज्ञान स्वरूप तो एकांत हो गया, उसमें अनंत गुण न आया। अच्छा है तो अनंत गुण, तो प्रभु आप एकांत क्यों कहा था? तो आचार्य कहते हैं कि संतोष एक बार हम ज्ञान मात्र प्रभु का अनुभव करने से उसमें ज्ञान की परिणति वर्तमान उत्पन्न उछलती है, उसमें अनंत गुण की पर्याय साथ में उत्पन्न नाम उछलती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप कहता है बाप। तो इसका एक प्रश्न तो ज्ञान स्वरूप एक गुण हुआ तो एकांत हो गया, उसमें अनंत गुण न आया। भैया सुन तो सही, प्रभु ये ज्ञान गुण आत्मा का, तो आत्मा का गुणी का ये गुण, ऐसे गुणी शब्द भगवान आत्मा, विनायक परमात्मा, उसकी जब दृष्टि होती है उसका स्वभाव का स्वीकार हुआ तो गिनगी पर्याय में उत्पाद वैपणे ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, उसके साथ आनंद की पर्याय भी उत्पन्न होती है, उसके साथ श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न होती है, चारित्र की पर्याय, अपनी सर्वरुद्धि को सेवे ऐसी चारित्र पर्याय भी साथ में उत्पन्न होती है, उछलती है। समझ पड़ा ना? भगवान जैन समुद्र में से बाढ़ आती है और कांठे पानी उछलता है, ऐसे भगवान आत्मा एक समय में ज्ञान गुण मात्र कहा, पर ज्ञान है ऐसा अस्तित्व गुण भी साथ में आया। समझ में आया? ज्ञान है तो अस्तित्व गुण भी साथ में है, तो दूसरा गुण अस्तित्व भी साथ में आया। और अस्तित्व समझते हैं, तो अस्तित्व गुण का रूप भी ज्ञान है, ज्ञान है तो ज्ञान में भी है पण आया, है अस्तित्व का गुण का रूप उसमें है। समझे? जरी जीणु है थोड़ू पण आओ मारे प्रभु अंदर बिराजे છે નાથ। अनंत अनंत शक्ति ने गुण नो संग्रह लई, अनंत गुण का गोदाम आत्मा है। गोदाम में से निकालते हैं ना माल, ऐसे भगवान आत्मा एक समय में अनंत शक्ति कहो, गुण कहो के सत का सत्व कहो के भाववान का भाव कहो। समझ में आया? अनंत गुण का समुदाय गोदाम है।
उसमें विकार का गोदाम नहीं। ये राग ने दया दान व्रत आदि का व्यवहार है, वो तो कृत्रिम पर्याय में पर्याय दृष्टि से उत्पन्न होता है, वस्तु में नहीं। भाई घणी वातों बहु पण तमारा वाला मुंबई की पर्याय में पर्याय उस दृष्टि ऊपर लग जाते हैं तो विकृत निमित्त का ऊपर लग जाते हैं तो क्या विकार उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो भगवान आत्मा एक सेकंड में असंख्य भाग में अनंत गुण शक्ति शुद्ध चैतन्य का पिंड है। और वो द्रव्य ऊपर दृष्टि आने से निमित्त ऊपर से लक्ष्य छोड़कर शुभ राग आदि हो उसके लक्ष्य छोड़कर और वो राग के काल में राग को जानने की पर्याय जो व्यक्त प्रकट है उसका भी लक्ष्य छोड़कर ये तो एक क्षणिक है पर्याय, राग विकृत है, निमित्त पर है, तो तीनों में से लक्ष्य छोड़कर भगवान आत्मा अनंत शक्ति का संग्रहालय है, अनंत शक्ति का संग्रहालय, संग्रह का स्थान है। अनंत स्वभाव का ही सागर है प्रभु। शक्ति का संग्रहालय, गुण का गोदाम, स्वभाव का सागर। हमारे शेठ का नाम सागर है ना। क्या क्या सत्यनारायण प्रभु की कथा है। सत्यनारायण की बात साची, वो सत्यनारायण करते ही नहीं है। तो सत्यनारायण है। नर में से नारायण होने की लायकात उसमें है, परमात्मा होने की लायकात उसमें है। ऐसी चीज अनंत गुण का गोदाम, अनंत शक्ति का संग्रहालय और अनंत स्वभाव का सागर एक रूप प्रभु। उसका आश्रय करने से जितनी शक्तियां अनंत है सब पर्याय में उसका उत्पाद उछलता है। सुन रहे हैं? अरे आई बात है। अरे धर्म सुहावो भारे भाई, साधारण मानस ने बेचारे हाँ भी वही नो है। यहाँ ये शक्ति का वर्णन में अनेकांत आया। एक ही ज्ञान मात्र जो कहने में आया था, तो ज्ञान है, ज्ञान वस्तुत्व है, ज्ञान प्रमेत्व है। इस ज्ञान में भी अनंत गुण का रूप है और अनंत गुण भिन्न है। समझ में आया भाई? या तो वितराग मार्ग से बापू इस साधारण मानस में पत्ता लग जाए ऐसी चीज नहीं। ये तो महान पुरुषार्थ है, स्वरूप तर्ब की महान पर्याय पर लक्ष्य अनादि का है। साधु हुआ, दिगंबर मुनि हुआ, पंच महावत पाया, 6 गुण लिया, दृष्टि पर्याय ऊपर की रमत, एक समय की ज्ञान की पर्याय अद्भुत में रमत। भगवान पर्याय के पीछे बादशाह पड़ा है सारा परमात्मा। ये ऊपर की दृष्टि का स्वभाव, उससे वो कारण से ये पंचमावृत आदि शुभ क्रिया कांड करे तो उससे देव आदि मिले, भव का अभाव न हो। भव का अभाव तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसी अनंत शक्ति स्वरूप है, ऐसी
ऐसी अंतर्दृष्टि करने से ये आनंद का अनुभव आता है और शांति का स्वाद आता है। शांति शब्द चारित्र है, आनंद शब्द सुख है। समझ में आया? अने वीर्य गुण से अनंत गुण की पर्याय की वीर्य रचना करते हैं। अंतर जो वीर्य है आत्मबल, ये ज्ञान का परिणमन के साथ वीर्य अनंत गुण की निर्मल परिणति की रचना करते हैं। राग की रचना करे ये गुण वीर्य नहीं। दया दान व्रत भक्ति का पुण्य की रचना करे ये नपुंसक है, हिजड़ो है। हिजड़ा ने जेम वीर्य नहीं, पुत्र नहीं। भैया बात ऐसी है भगवान। ऐसे शुभ भाव में नपुंसकता है तो उसमें धर्म की पर्याय की प्रजा उत्पन्न हो, ये शुभ भाव में नहीं। इस शुद्ध स्वभाव की पर्याय की उत्पत्ति महाराजा भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा, जिसमें अनंत गुण में वीर गुण भी है, तो गुण के धरना ऊपर भगवान का स्वीकार जहाँ हुआ है तो खरा, पर है उसका स्वीकार हुआ था उसके मत है पर उसमें है क्या आया? समझ में आया वो प्रश्न? एम स्वीकार नहीं, भगवान सामू देखकर स्वीकार होना हो है। उधर की शक्ति चलेगा। दो शक्ति चली है, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति साधारण चली है पण હવે आ दृष्टि थोड़ी ली है। आत्मा में जीवत्व शक्ति अनादि की है। उसका द्रव्य जो आत्मद्रव्य है उसका कारण रूप जीवत्व शक्ति, અને जीवत्व शक्ति रूप ज्ञान दर्शन आनंद ने बल रूप उसके शक्ति का भेद है। भाव प्राण उसका शक्ति का भेद है। ये भाव प्राण से भगवान आत्मा अनादि से जीते हैं, जीता है न जीवेगा। बराबर लोग को ऐसे कहते हैं कि इसकी टीका भी हुई है हमारी, कि वो कहते हैं जीवो न जीवा जो ही भगवान की वाणी नहीं, कहते हम तो वो तो बता रथ यात्रा निकले थे, महावीर का संदेश जीवो न जीवा जो, ऐसा है ही नहीं। ये जीवो न जीवा जो क्या था? 10 प्राण से जीवे, जीवन बिल्कुल जवा दो। 5 इंद्री का प्राण, श्वास, आयुष्य, मन, वचन ने कहा 10, उसके जीते हैं जीवा जो। ये भगवान की वाणी नहीं तो अंग्रेजी की वाणी, रामजी भाई कहते हैं बाइबल में जो थी अंग्रेजी वाणी बाइबल में। आई तो जीवो जीवत शक्ति जो आनंद ने ज्ञान ने दर्शन ने बल से भरी है, उसके जीवन का जीवन जीवो और दूसरा को जीवन जीवा दो। मैंने पहलू कह दी सपेल केम शक्ति काढ़ी कई जीवो बीजी गाथा थी, जीवो शब्द उपाड़ी थे ना। पहली गाथा तो वंदी थी समझते देख नहीं कहा, दूसरी गाथा जीवो उतरी दो सुनना, तो उसमें जीवो माथी जीवत शक्ति पहले निकाली, पहली शक्ति जीवत निकाली। समझ में आया? और ये जीवत्व शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है। अनंत शक्ति उस गुण के आश्रय गुण नहीं, गुण के आश्रय गुण नहीं, पर गुण में अनंत गुण का रूप है। समझ में आया? ऐसे जीवित शक्ति में क्रम अक्रम प्रवृत्ति जो हो, क्रम में पर्याय निर्मल होती है न अक्रम में गुण है,
एक सब कर्मवर्ती और अकर्मवर्ती गुण पर्याय का समुदाय को आत्मा कहते हैं। समझ में आया? ध्रुव को आत्मा कहते हैं, ये आचार्य बात नहीं। सर्वविशुद्ध अधिकार भाई आ रहे थे, शुद्ध भाव अधिकार नियमता क्या तो आत्मा किसको कहते हैं? तो पर्याय दुनिया की नित्यानंद ध्रुव वस्तु उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आया? पर ये आत्मा अच्छा लिया है क्या? आदि तरीका था नियमसार। पर वो अहिया तो ही लेना है कि ऐसा जो गुण का धाम प्रभु, वो ध्रुव का शब्द आया ना, फिर बोला है ध्रुव धाम, हमारे हिंदी में आई थी, फिर बार बोला है ध्रुव धामना धे ना ध्यानती भक्ति पेढ़ी अंदर मां ये सब तुम्हारो शब्द क्या ना धूम धाम ध्रुव धाम के जय के ज्ञान की गदगती धुनी का धैर्य के धोखने से अपने गुजरात में तो धीरज थी दखावती है। ध्रुव धाम भगवान आत्मा जेनु स्थल ध्रुव है अने जिसमें शक्ति अनंत अपार और ध्रुव रूप है। ये ध्रुव धाम के ध्येय के ज्ञान से गदगती धुनी शांति ने आनंद की जलती बोलती हम आनंद 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 सम्यक दर्शन में आतीन्द्रिय आनंद आदि की गदगती धुनी को धैर्य से धीरज से धीरज दोखने ये हिंदी आया पण है सखावत सखावी ये बात हमारी गुजराती है या शब्दों तो हमने क्या बनाया था हीरालाल मकान में बनाया था फागन मास में। व्यक्ति रूप धर्म के धारक बदा दद्दा धर्मी धन है, ये धर्मी धन है। अरे भी हिंदी में आया है, चलो गुजराती में आया। कहते हैं कि ये जीवत्व शक्ति तो चली बहुत 2-2.5 कलाक चली। चीती शक्ति थोड़ी लिया था। चीती शक्ति ये भीम शक्ति कहा तो निश्चय से तो जीवत्व शक्ति का ये लक्षण है। समझ में आया भाई? बहुत जीनी बात तो पाओ भगवान दरबार का खजाना खोलना की बात है। ये जीवत्व शक्ति है गुण, उसमें चीती शक्ति है, ये भिन्न गिन है। पर ये जीवत्व शक्ति का लक्षण ये है चीती शक्ति। तो चीती में तो दूर आया दर्शन ज्ञान भाई साथ में, तो दर्शन ज्ञान साथ में आया तो चीती शक्ति का धरने वाला द्रव्य उसका दृष्टि में लेने से पर्याय में चीती शक्ति का दर्शन ज्ञान का परिणमन एक साथ चेतना का परिणमन होना, उसकी साथ अनंत गुण की पर्याय उछलती है। समझ में आया? હવે આપણે ત્રીજી લઈએ આજ તો દર્શી લઈએ દર્શી, કારણ કે તો પાર नहीं। शास्त्र में तो एक एक शक्ति को गृहस्थपणे उतारी है, ब्रह्मचर्यपणे उतारी है, वानप्रस्थपणे उतारी है, साधुपणे उतारी है, यतिपणे उतारी है, ऋषिपणे उतारी है, मुनिपणे उतारी है। जैसे दृष्टि शक्ति एक है, ये देखने की शक्ति
वो देखते हैं, ये आत्मा द्रव्य को देखते हैं, अपने को देखते हैं, पर्याय को देखते हैं, सबको देखते हैं। देखने में भेद नहीं। आप परद्रव्य है ना स्वद्रव्य है, ऐसा भेद नहीं। देखने में तो आया, देखो अनाकार उपयोगमय, यानी सूक्ष्म बात है भगवान, अनाकार उपयोगमय। आ तो वस्तु अलौकिक बापू। जे दर्शन शक्ति है उसमें आकार नहीं, आकार नहीं अर्थात आ चीज आत्मा है, आ चीज जड़ है, ऐसा भेद रूपी आकार नहीं। भाई तारी समृद्धि अच्छी बनते हैं, निधान को नजर नहीं किया कभी। दया दान व्रत में भक्ति में तप में पूजा करने से धर्म होगा है ना, मरी गयो ना दिखाओ। चैतन्य महाराजा भगवान, उसका तुम अनादर किया और विकृत भाव जो इसमें नहीं उसका आदर किया। जे देखने वाला है, देखने की शक्ति से उसको देखा नहीं। दरकार किया भगवान। वो तो कहते हैं प्रजापन भी कहा, वो प्रश्न हुआ था भाई त्रिभुवन भाई वाहिया, वीर जी भाई वाहिया था ना, नीचे त्रिभुवन भाई, उसने प्रश्न किया, महाराज तुम ऐसे कहते हो कि आत्मा कारण परमात्मा है, कारण स्वरूप परमात्मा है, आप द्रव्य को कारण परमात्मा कहते हैं और केवल ज्ञान की पर्याय को कार्य परमात्मा। तो प्रश्न यहाँ नहीं था उसका तो इतना प्रश्न था, क्या भगवान आत्मा ध्रुव ये कारण परमात्मा है, तो कारण है तो कार्य आना चाहिए, ऐसा प्रश्न क्या जानते नहीं। ध्रुव सुन गई, कारण है तो खरा, पर है ऐसी दृष्टि में आस्था न आई तो उसके मचे है क्या आया। समझ में आया? तो है तो कारण परमात्मा है, ऐसा प्रतीत में आया। समझ में आया? वस्तु तो भगवान पूर्णानंद विराजमान है, चैतन्य भगवान परमात्मा, कारण परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। और केवल ज्ञानी परमात्मा को कार्य परमात्मा, पर्याय रूप कार्य पूर्ण हुआ ना तो कार्य परमात्मा। पर तो कहते कारण परमात्मा है तो कार्य कारण हो तो कार्य आना ही चाहिए। तो कारण परमात्मा तो अनादि का कार्य क्यों नहीं आया? प्रश्न पूछे, प्रश्न भगवान एक कारण परमात्मा, एक समय में अनंत अनंत शक्ति संपन्न प्रभु, एक एक शक्ति की अनंत शक्ति, एक एक शक्ति की अनंती पर्याय, एक शक्ति की अनंत शक्ति और एक एक शक्ति के रूप जो हो उसमें रूप, और सामर्थ्य शक्ति अनंत है। एक जीवत्व दृष्टि शक्ति, जो दृष्टि शक्ति में सामर्थ्य अनंत है, और दृष्टि शक्ति की पर्याय भी देखने की परिणव ऐसी अनंत है। तो देखने की शक्ति का धरने वाला ऐसा परमात्मा है, पर है उसका ज्ञान में आया बिना है कैसे आया? अपने ज्ञान की पर्याय में भगवान सूक्ष्म बात को आ गई है। अपने ज्ञान की वर्तमान पर्याय में एक ज्ञेय बना नहीं तो है कैसे आया उसको? भाई जुड़ी जुड़ी बातों से बापुआ अने वो वर्तमान श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय सारा द्रव्य जानने में आया, तब उसको है ऐसा स्वीकार हुआ।
ये बिना ज्ञान के पर्याय में पूर्णानंद प्रभु ज्ञेय रूप न हुआ। पर्याय में ज्ञेय टिकाड़ी आता नहीं, पर पर्याय में टिकाड़ी ज्ञेय का ज्ञान आता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन की पर्याय में टिकाड़ी वस्तु की श्रद्धा आती है, पर ये टिकाड़ी चीज पर्याय में नहीं आती। समझ में आया? तो इस पर्याय में टिकाड़ी चिदानंद भगवान हूँ ऐसा ज्ञेय बनाकर ज्ञान नहीं हुआ, श्रद्धा का विषय बनाकर श्रद्धा न हुई, तब तक कारण परमात्मा उसने बाकी है नहीं। आगे बात है। अने जब स्वीकार हुआ भगवान आत्मा, हिरानंदी आगे बात है तुम्हारा। पूर्णानंद प्रभु अनंत शक्ति का पिंड एक रूप, शक्ति और शक्तिवान का भेद भी जिसमें नहीं। सम्यक दर्शन का विषय अभेद है। शक्ति ने शक्तिवान आत्मा ऐसा भेद भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। तो जब अभेद दृष्टि का विषय हुआ, तब कारण परमात्मा पूर्णानंद है उसकी प्रतीति में आया, वस्तु आई नहीं। वस्तु तो वस्तु में रही। पर्याय में इस अपना सामर्थ्य तत्व है, ऐसी श्रद्धा की पर्याय में उसका सामर्थ्य का श्रद्धा हुई। वो चीज नहीं पर्याय में आती, चीज तो चीज में रहती है। निर्भय अब अलौकिक तो है। तो जब पर्याय में जा रहे, पर्याय समझते हैं वर्तमान दशा, उछलती दशा जो कहते हैं, श्रद्धा की दशा उत्पन्न होती है, ज्ञान की उत्पन्न होती है, आनंद की उत्पन्न होती है। ऐसी पर्याय में ये पर्यायवान की प्रतीति ज्ञान आया, तब ये कारण परमात्मा का है ऐसा स्वीकार आया। चीज को देखे बिना देखना क्या दृष्टि शक्ति है ना। तो कहते हैं कि दृष्टि शक्ति धरने वाला को देखे नहीं तो दृष्टि शक्ति की दृष्टि शक्ति का विषय की प्रतीति कैसा है उसको समझ में आया? दृष्टि शक्ति जो है ये सबको देखते हैं, तो वो दृष्टपना रहा नहीं, देखे बिना रहा नहीं। एक बात तो दृष्टि शक्ति सबको देखते हैं, तो ये नहीं है ऐसा रहा नहीं। कौन नहीं है? वस्तु। ये दृष्टि में देखने की चीज नहीं है ऐसा नहीं रहा, अदृश्य न रही, अदृश्यपना नहीं रहा। समझ में आया? महाराज भाई सूक्ष्म है, ऐसी आवर्त ले लिया, मुनिपना लिया, महावर्त ले लिया, ये सब सम्यक दर्शन बिना होता है। संसार है, मोक्ष का मार्ग कुछ दूसरा है। समझ में आया? तो कहते हैं अनाकार, उसमें आकार नहीं, इसलिए क्या कि आत्मा है, मैं दर्शक हूँ और पेरी पर्याया है, ऐसा भेद नहीं। अनाकार उपयोग रूपी दर्शन शक्ति में वो भेद नहीं कि आत्मा है, जड़ है, गुण है, ऐसा भेद नहीं। सामान्य जिसका अनाकार, आकार बिना, इतने विशेष भाव बिना, अनाकार उपयोगमय, जानना देखना में देखना ना उपयोगमय। ये तो कायम देखने की चलती,
उपयोगमय दृष्टि शक्ति, जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विरोध विशेष नहीं है। बारीक है, दर्शन शक्ति ज्ञान शक्ति से बारीक है। क्यों बारीक है कि दृश्य है, देखने जाते हैं, भाग पड़ते हैं तो ज्ञान न रहा, दर्शन न रहा। सूक्ष्म थोड़ा है। दृष्टि शक्ति ज्ञान है ना आत्मा है, ऐसे जानने में आवे तो दृष्टि शक्ति रहती, नहीं तो ज्ञान शक्ति हो जाती है। ये तो ज्ञान की पहले तो दृष्टि शक्ति और इस शक्तिवान और उस शक्ति की पर्याय का परिणमन, ये दृष्टि शक्ति तो गुण है और धरने वाला गुण ही है। और जब गुण का स्वीकार हुआ तब दृष्टि शक्ति का परिणमन पर्याय में देखने रूपी पर्याय हुई। देखने रूप ध्रुवपणे का था, ये पर्याय पने आया। समझ में आया? नंद किशोर जी आगे वकीला थे तो जैन में दिगंबर में भी खबर नहीं। दिगंबर धर्म की तो वस्तु का स्वरूप है। दिगंबर नाम अंतर में आत्मा आनंद शक्ति का पिंड विकल्प से रहित नग्न है। और मुनिपना जब होता है तब तो पंच महावर्त ने नग्नपना निमित्तपन है, उसका नाम दिगंबर। तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कोई पक्षी संप्रदाय उभा किया है ऐसा नहीं। समझ में आया? छोकरा आया से नहीं आया छोकरा रविवार है बड़ा मुझे मोड़ आयो है। कौन शू कहते हैं? दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमय, जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं। ज्ञेय रूप भाव आता है, दिखने में आता है, पर विशेषता नहीं। समझ में आया? है भेद नहीं। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, और वो सिवाय अनंत द्रव्य गुण पर्याय है। उसको देखने की पर्याय देखती है, अपने को देखती है, पर को देखती, पर आत्मान आप पर ऐसा भेद उसमें नहीं। दृष्टि शक्ति में ऐसा आकार नहीं, आकार नाम विशेषता नहीं, आकार नाम विशेषता नहीं। ये विशेषता बिना की उपयोगमय दृष्टि शक्ति पकड़ू हजी कठिन जिसमें आकार विशेष नहीं, ऐसे दर्शन उपयोगमय सत्ता मात्र अस्तित्वपने आत्मा में दृष्टि शक्ति अस्तित्व में सत्तापन है, अभावपन नहीं। समझ में आया? सत्तामय पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दृष्टि शक्ति दर्शन क्रिया रूप शक्ति भाषा में है। दर्शन क्रिया रूप शक्ति तो है टिकाव, पर वो जारे परिणमन होता है उसकी क्रिया में दर्शन देखने की परिणति पर्याय उत्पन्न हो, उसमें अनंत गुण की पर्याय साथ में उत्पन्न हो, उसको दृष्टि शक्ति का परिणमन। अनेक दृष्टि का परिणमन क्रमशः होता है। दृष्टि शक्ति आदि अक्रम है, सब गुण अक्रम है, पर्याय क्रम है। एक विकार की बात लिया ही नहीं, क्योंकि विकार कोई शक्ति का कार्य नहीं। तो पर्याय बुद्धि में पर लक्ष्य से विकार होता है, तो ये स्वरूप में नहीं। तो विकार का तो यहाँ अभाव है। ये दृष्टि शक्ति का देखने से अपने को दृष्टिकोण पर ये दृष्टि की परिणमन होता है, निर्मल
तो उसके साथ अनंत गुण की निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। हवे ये अनंत एक साथ अनंत हुआ तो अनेकांत हुआ। और दूसरी ये दृष्टि शक्ति का परिणमन में देखने की पर्याय साथ अनंत गुण की पर्याय का परिणमन, उसमें राग आदि व्यवहार का अभाव ही अनेकांत है। दो प्रकार का अनेकांत समझ में आया? आप तो गुरु को प्रेम कहते हैं ना कि व्यवहार से नीचे होता जाता, यही ना पढ़ते हैं। अरे समझ में तो ले, ज्ञान में तो ले, बात क्या है, इसे तंत्र में प्रयोग करना तो अलौकिक बात है। समझ में आया? ये दृष्टि शक्ति जो है, इस परिणमन की पर्याय में अनंत गुण की साथ पर्याय हुई, ये सब क्रमवर्ती पर्याय है। क्रमबद्ध हो गया उसमें, क्रमबद्ध का ना पड़ता है ना, क्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध है। जिस समय ये दृष्टि की परिणमन उत्पन्न होता है, ये अपना निज क्षण है, निज क्षण जन्म क्षण है। दृष्टि शक्ति और शक्ति के धन्य वाला भगवान, उसकी दृष्टि करने से दृष्टि शक्ति का परिणमन जो होता है, ये इसकी उत्पत्ति का एक जन्म क्षण है, ये काले उत्पन्न होने वाला क्षण है। समझ में आया? ये 102 गाथा में कहा प्रवचन सार। तो प्रवचन सार में ज्ञेय अधिकार दिया। ज्ञेय तो ज्ञेय का स्वभाव ऐसा है, यानी ज्ञेय का अधिकार में जैसे नाचार तो ऐसा दिया है कि ज्ञेय अधिकार कहो कि संकित अधिकार को एम दिया है। पहला ज्ञान अधिकार है 92 गाथा, 25 से 108 સુધી ज्ञेय अधिकार है, પછી ચરણાન योग है 3 अधिकार। तो ज्ञेय का स्वभाव छद्रव्य का द्रव्य का स्वभाव, में 6 द्रव्य आया ना, तो 6 द्रव्य का स्वभाव उसकी पर्याय का जन्म क्षण है। ये समय उत्पन्न होना है वो समय उत्पन्न होगी। दूसरे समय जो उत्पन्न होनी होगी, तीसरे समय जो उत्पन्न होगी। ऐसे क्रमवर्ती जो पर्याय है और अक्रमवर्ती गुण है, ये पर्याय ने गुण का समुदाय को आत्मा कहते हैं। पंडित जी आगे बात है भाई, मैं तो यहाँ से दूर से आया, सैकड़ों गाँव से, कई चीज है ये तो नहीं तो बाहर तुम्हारे घरे सगवड़ता इतनी सगवड़ता भाई नहीं है, जोड़ता वेस्ट कर दी, सैकड़ों कोस में आया है। तो उसके नवीन चीज क्या चीज है, भगवान का पंथ क्या है, उसका ख्याल तो आना चाहिए ना। और शिरकत वह साथी भैया। હવે આપણે તો એટલા લેना है कि दृष्टि शक्ति वो पुत्र दिया था कल, और हमारे चंदू भाई है ना, આટલા બહુ ઉતારે એક શક્તિ ઉપર વાંચીને આપી દે પછી ઉતારી જવું બરાબર છે, ઉતારી જવું कल भाई को दिया था ज्ञान चाहिए। क्या है भाई? अनेकांत हजू विषय करते हैं। क्रम ने अक्रम रूप अनंत धर्म समूह का जे कहीं जितना लक्षित होता है, ये सगा एक आत्मा है, एक बहुत। ज्ञान मात्र एक भाव अंत पाती में अनंत शक्ति उछलती है। ज्ञान मात्र कहा भगवान है, तो ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न होती है द्रव्य के आश्रय से आनंद के साथ, तो पर्याय में अनंत पर्याय उछलती उत्पन्न होती है। 2 बार क्रमवर्ती रूप अक्रम रूप वर्तन जिसका लक्षण है,
ये आत्मा का लक्षण ऐसा है, क्रमे क्रमे पर्याय क्रमबद्ध होनी और क्रम में एक साथ व्यापक गुण रहना, त्रिखा समझे। अनंत गुण एक साथ है, सब त्रिखा एक साथ में है। एक साथ में अर्थात ऐसे नहीं कि एक गुणी है उसमें दूसरी गुणी तीसरी गुणी है, नहीं। गुणी का जन चोखा एक है, चोखा का सफेदा है, स्वभाव ये सब मिठास एक साथ है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण एक साथ है। एक गुण आहन पीछे आन पीछा एक है, ऐसा नहीं। अनंत गुण एक साथ है, उसको अक्रम कहते हैं। समझ में आया है ना। क्रम होती तो जना लक्षण है। एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। एक शक्ति दृष्टि शक्ति है, ये अनंत गुण में हम व्यापक पसरती है। मैं एक एक शक्ति अनंत में निमित्त है। आगे पूछा नोटू भाई नहीं पूछा ज्ञान उतर लिया है, नंतर उतर लिया है। अच्छा वस्तु स्थिति एक शक्ति द्रव्यगुण पर्याय में व्यापक है। क्या किया भगवान आत्मा जो द्रव्य शक्ति है, द्रव्य दृष्टि शक्ति, ये दृष्टि शक्ति द्रव्य देखने शक्ति द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में व्याप्ति, तीनों में व्याप्ति है। एक शक्ति में ध्रुव उपादान क्षणिक उपादान है। ये दृष्टि शक्ति जो है देखने की शक्ति, भगवान को देखे, अपने को देखे, पर्याय को देखे, भेद बिना, अनाकार विशेष उपयोग बिना, ऐसा दृष्टि शक्ति में ध्रुव टिकाणी ध्रुव उपादान है। અને વર્તમાન કર્મ સર जो पर्याय उत्पन्न होती है वो क्षणिक उपादान है। सुन भाई समझाय છે કાંઈ? एक एक शक्ति में व्यवहार नो भाव है अनेकांत। दृष्टि शक्ति अपना स्वभाव से परिणमन करती है तो निर्मलपणे परिणमन है, तो उसमें राग का अभाव है। ये व्यवहार का अभाव वो अनेकांत में साधवाद है। व्यवहार से भी दृष्टि शक्ति प्रकट होती है, नीचे से भी प्रकट होती है, ऐसा है नहीं। અત્યારે આ મોટો મોટો છે ને વિરોધ અહીંનો करे थे तो उसका विरोध आई क्या क्या करते हैं हम क्या है कैसे देखा है उसने कि हमारा विरोध करे। समझ में आया? तत्व की खबर नहीं तो अपना विरोध करते हैं। आई कहते हैं एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव साधवाद है, ये अनेकांत से निषादवाद है। अनेकांत का अर्थ ऐसा नहीं कि व्यवहार से भी होता है निर्मल पर्याय, द्रव्य गुण से भी पर्याय निर्मल होती है। समझ में आया? इतना झीलना 1 કલાક ની વાત તો બધી નવી લાગે। આ તો વિતરાગ ના ચૈતન રતન હીરો, એક સાધારણ હીરો કરોડનો કે અબજનો હોય તો એની કિંમત આંખમાં પણ કોઈ ઝવેરી ઉછાળવાના चाहिए। આ તો ચૈતન हीरो, ये हीरो है ऐसी अस्तित्व की सिद्धा करना गया तो आत्मा है। हीरा को खबर नहीं कि हम हीरा है। ऐसा चैतन हिरलो भगवान ये द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है। ये बात क्या है नहीं हो दूसरे कोई स्थान में, कोई धर्म में, कोई ठिकाने। क्या ऐसे कहे आत्मा एक है, अनुभव करो, अनुभव करो। ये क्या चीज है? अनुभव तो पर्याय हो। ये समझ में आया? अनुभव आनंद आता है, पर आनंद आता है तो पर्याय हुई। पर्याय ना तो नाम का ठिकाना नहीं, तो मैं तो अनुभव करो। अनुभव क्या अनुभव करे? समझ में आया?
कि फलाना वेदांत भी ऐसा कहते हैं, फलाना ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वस्तु है, ये द्रव्य है, ये शक्ति का द्रव्य शक्ति शक्ति में द्रव्य में है, गुण में शक्ति शक्ति में है, शक्ति का परिणाम हुआ पर्याय में भी, तीनों व्यापक है। समझ में आया? इस शक्ति का वेदन हुआ पर्याय में वेदन होते हैं। कल कहा था थोड़ी बात थोड़ी, अनित से नित जानने में आता है, नित से नित जानने में नहीं आता। समझ में आया? यही प्रश्न एक बहुत मुझे एक प्रश्न क्या भाई, परमहंस मोतीलाल तुम्हारा राजकोट में ये व्याख्यान आता था 95 में 99 में, सब कहीं ठीक में साधु थे गया, विष्णु होता ना परमहंस, तो आया यहाँ 2 चर्चा हुई बहुत। ये तो तुम पर्याय मानते नहीं, तो हम तो कहते हैं कि अनुभव करना वो क्या भूल है? भूल है तो उपदेश करते हैं कि भूल टाओ। तो भूल क्या चीज है? भूल कोई चीज द्रव्य है, कोई गुण है कि पर्याय खबर है कहीं? क्योंकि भूल है और नाश होती है, यानी उसके कारण में, और भूल नाम निर्मल पंक्ति होती है, तो पर्याय है। तो पर्याय से तो खबर नहीं तुमको, नहीं हमारे अनुभव क्या से अनुभव तुम लाया? समझ में आया? ना પછી ऐसा कबूल किया कि हाँ वेदांत ऐसा तो कहे न कि अत्यांतिक दुख से मुक्त हो और आनंद का अनुभव हो, तो उसको क्या आएगा? दुख का पर्याय में दुख था, अवस्था में दुख था, द्रव्य में नहीं। ये अवस्था में दुख था, एक दुख का अभाव हुआ और नई अवस्था आनंद की उत्पन्न हुई, तो पर्याय हुई। तो पर्याय से तो खबर नहीं है हमारे अनुभव क्या से आया तेरे? समझ में आया? ये तो परमेश्वर सर्वज्ञ सिवाय वो मार्ग क्या है नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक है, आया नहीं? शक्ति परिणामिक भाव है। क्या कहते हैं? दृष्टि शक्ति जो आत्मा दृश्यवान, आत्मा भाववान, दृष्टि शक्ति भाव, ये शक्ति है, ये परिणामिक भाव है। परिणामिक भाव है स्थान, उसकी पर्याय में जो भाव होता है ये दूसरी चीज। तो सहज स्वभाव है, उत्पन्न हुआ नहीं, अभाव हुआ नहीं, भाव नया उत्पन्न हुआ नहीं, ऐसी परिणामिक स्वभाव शक्ति है। इतने से इसमें अभी छाप देते हैं। भाई नदी के 20,000 रुपया है ना मना, 20 जाता ना व्याख्यान नहीं, व्याख्यान छापा 20,000 है। मधुबाई हांगकांग में आया था नहीं, आया था नाम 320 गाथा में ऐसा आया था कि क्रमशः जो पर्याय है समझ में आया, तो नया नया उत्पन्न होती है। तो नया नया उत्पन्न होती है तो पर्याय हुई। ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, आदर्शन शक्ति उत्पन्न होती है, दृष्टि सत्य प्रतिका है। समझ में आया? तो लॉजिक बहुत सूक्ष्म है भगवान। जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है, इसका पता लग जाए तो जन्म मरण कहाँ तो आ जाए उस वक्त। कोई ना जन्म मरण किया काम करके मर जाए तारा व्रत ने स्वप्न भक्ति न अपवाद, ये सब बंध का कारण है। समझ में आया? आई कहते हैं कि परिणामिक भाव है। एम आचार्य सुनो धनुष गाथा एम के मोक्ष क्या भाव होता है? क्या है कि 4 भाव तो पर्याय का है,
एक भाव गुण धर्म गुण का है, त्रिकाली द्रव्य ने गुण ये परिणामी भाव है, અને पर्याय में 4 भाव है, एक राग आदि उदय भाव, उसको ठरना उपसम भाव, कहीं कहीं उदय ने कहीं उपसम भाव और क्षय भाव, ये 4 भाव पर्याय में है। गुण ने द्रव्य परिणामी भाव है, वे 4 भाव में मोक्ष क्या भाव से होता है? तो क्या कहा कि उदय भाव से मोक्ष नहीं होता? उदय भाव तो बंध का कारण है, बंध का रहा उदय भावा, बात है संस्कृत का में। अरे 3 भाव रहा उपसम ये मोक्ष का कारण है, ये पर्याय मोक्ष का कारण है। मोक्ष का मार्ग है ना, मार्ग ही पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है। ये मोक्ष का मार्ग जो है 3 भाव से है, उपसम क्षोभम निक्षाय। समझ में आया? चौथे गुण स्थाने क्षायिक संकेत होता है, ये भी क्षायिक भाव है, ये पर्याय है। समझ में आया? अरे सैनिक राजा बौद्ध था, उसमें मुनिपना का संयोग हुआ, शायद संकित हुआ, आत्मज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन। पीछे समूह शरण में गई और उसमें क्षय संकित हुआ। ये तो अपने से हुआ है, वो अपने भगवान से हुआ ही नहीं है। क्षय संकित हजारों देश ने हजारों राजा જેને ચામર ટાળે અને इंद्र જેવા जिसको मित्र। समझ में आया? ये मैं तो पूर्ण आनंद स्वरूप शुद्ध ऐसी क्षायक संकित दशा हुई कि ये दशा एक पलटे नहीं नाम अभाव हो नहीं, पर्याय है तो पलटे खरी, पर उसका अभाव हो जाए ना, मिथ्यात हो जाए, ऐसा है। एक क्षाय संकेती आयुष बंध गया था नर्क का, तो नर्क में गई, ये तो क्षाय संकेत क्या सैनिक राजा। समझ में आया? और क्या भी सत्संग गोत्र बांधते हैं समय समय, नरक में भी। इतना तो शील क्या है, शील पाउड में आया है, आज पाउड है शील पाउड में, नरक में भी शील है। सम्यक दर्शन ज्ञान और स्वरूप आचरण रूपी शील तो क्या ही है, यहाँ से निकल कर तीर्थंकर होगा, ये शील का प्रताप है इनके। शील एक स्वरूप पंचम गुणस्थान, छठे गुणस्थान शील हो, ये तो विशेष है। ये कहीं चौथे गुणस्थान शील है, स्वरूप आचरण की दृष्टि हुई, स्वरूप की प्रतीति हुई, स्वरूप का अनुभव हुआ, स्वरूप में लीनता भी इतनी हुई, अनंतानुबंधी गई इतना। तो नारकी में पण शील है, शील इतना ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं। समझ में आया? અને નવમી ગ્રીક મુનિવ્રત થાર અનંત બેર ગ્રીક ઉપજાયો तो उसके पास शील था ही नहीं। पंच महावर्त नरागे तो अशील भाव है। समझ में आया? तो वहीं कहते हैं एक एक उन्हें कहना है, कर्ता आदि सरकार को अभिन्न है। क्या कहते हैं? ये दृष्टि शक्ति जो है गुण है, और दृष्टिवान जो आत्मा है उसका जब दृष्टि हुआ तो अनुभव में दृष्टि शक्ति की पर्याय में सत्कारों को परिणमन अपने से होता है। देखने की पर्याय का कर्ता, देखने की पर्याय, देखने की पर्याय कर्म, देखने पर्याय करण, देखने पर्याय संप्रदान, पर्याय करके पर्याय रखी, पर्याय में से पर्याय हुई, पर्याय के आधार से पर्याय हुई। आंधળી दुनिया कूदका मारी ने पड़ी संसार में रखा। तो कैसे एक एक शक्ति में सत्कार अभिन्न है, पर की अपेक्षा उसमें नहीं। एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, ज्ञान है तो अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व भिन्न है।
ज्ञान है, ऐसा अस्तित्व भी ज्ञान में है। ये अस्तित्व गुण का रूप कहने में आता है। गुण के आश्रय गुण नहीं, एक शक्ति के आश्रय दूसरी शक्ति नहीं, द्रव्य के आश्रय शक्ति है। सत्य अस्तित्व गुण के आश्रय से ज्ञान है ऐसा नहीं, ज्ञान अपने से है ऐसा अस्तित्व गुण का रूप अपने से अपने में है। मार्ग ऐसा भगवान जन्म मरण में 84 अवतार, स्वर्ग का भव करी ने मरी गयो, स्वर्ग भी पराधीन दुख है। राजा से क्या तो दुखी है, तो इंद्रो जे है देव संकीर्ति विना ना दे, ये बड़ा दुखी है। राग का भाव में मशगूल है, चाहे तो अशुभ हो के शुभ हो, ये सब दुख में मशगूल है। आनंद का नाथ भगवान ये भी सुख में आई गई थी। आई तो ये कहते हैं एक एक शक्ति में अनंत शक्ति आरोप है और जन्म क्षण तेज नाक्षण है। क्या कहते हैं, दृष्टि शक्ति के धरने वाला आत्मा जब द्रव्य पर दृष्टि हुई तो दृष्टि शक्ति की पर्याय में देखने की पर्याय उत्पन्न हुई, ये जन्म क्षण उसका है, उत्पत्ति का न, वही क्षण है पूर्व के पर्याय का नाश का क्षण है। समझ तो एक ही है। अपने अपने अवसर होता है। दूसरी बात ये दृष्टि शक्ति जो है उसका धरने वाला भगवान आत्मा, तो पुण्य पाप ने विकल्प से लक्ष्य छोड़कर चैतन्य पर दृष्टि पड़ते हैं, तो तेज क्षणे दृष्टि शक्ति की उत्पत्ति हुई। ये उत्पाद के कारण से उत्पत्ति हुई, ये ध्रुव के कारण से नहीं, पूर्व की नाश कारण से भी नहीं। अभ्यास करवो पड़े आना रखड़वा किलो सीखे करती नौकरी में पैसा મળે 5-50 લાખ ओ धूड़ घाणी है पुरवाई मोटा दिवस 2-5 लाख ની પેદા જોવાય 12 મહિને 5-10 લાખ ની धूड़ में हूँ है पैदा है कि खोट है। यहाँ तो कहते हैं पोतपोताना अवसर થાય છે હે પછી તો સાધારણ ભાષા અહીંયા દર્શી શકશે આપણે અનાકાર ઉપયોગમય दृष्टि शक्ति के ज्ञानमय आत्मा कहा, तो ज्ञानमय में ज्ञान की पर्याय जब हुई आनंद की साथ, तो दृष्टि शक्ति की पर्याय साथ में उत्पन्न हुई। समझ में आया? अभ्यास માટે LLB અને BA ના પૂછડા માટે बहुत કરે અભ્યાસ। એ વકીલ डॉक्टर MA નો અભ્યાસ, ઓલા LLB નો 5-5, 10-10 વર્ષ 15 વર્ષ કરે પાપ ના એકલા અભ્યાસ। આ અભ્યાસ માટે નવરાશ ન મળે। आमा आनंद मिलेगा, उनमें दुख का निमित्त मिलेगा। दुख मिलेगा हम नहीं कहा। रोटला किसका है? रोटला जड़ है क्या आया तो रोटला वो तो आते नहीं अपने नाम। खाने वाले का दाना ये क्या दाने नाम है आते हैं, उसका क्या अर्थ है? जे रजकणों जिसके पास आने वाला आएगा ही, नहीं आने वाला नहीं आएगा। प्रयत्न करे માટે आएगा, न करना ऐसा है ही नहीं। केतन भाई अपने किरण भाई ये कहेवत છે આપણે खाने वाले का दाने दाने नाम है। ये तुम्हारे हिंदी में कैसे लिखा नाम लिखा है। जो रजकणों परमाणु दाल भात रोटी आदि पैसा जो उसकी पाराना आएगा आएगा आएगा, उसका प्रयत्न से नहीं है।
समझ में आया? आज तो दृष्टि शक्ति की बात चलती है ना। ये अनाकार उपयोगमय परिणमन जो हुआ तो आनंद का अनुभव साथ में है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन की पर्याय की 7 अनाकार उपयोग की परिणति होती है। ये क्रमवर्ती पर्याय में अक्रम गुण का समुदाय को आत्मा कहते हैं। इस दृष्टि में आत्मा लेना इसका सार है। सारा कथन का सार न्यायिक भावों पर दृष्टि करना और उसका सार है। वचन गुरुदेव।